आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी 9th क्लास की बायोलॉजी इजी लाइन विद सैयदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं इजी लाइन विद सैयदा का यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो के फर्स्ट चैप्टर से, और बाकी मज़ीद वीडियोस मेरी केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की दूसरी भी आएंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। चलें हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना पहला चैप्टर हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर्स। ये होते हैं मेजर कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमारे पास ये चीज़ें बताई गई होती हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। अब वो क्या कह रहा है? साइंस। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस क्या है? साइंस इज़ अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। साइंस की ऐसी स्टडी यानी ऐसी पढ़ाई जो हम मुशाहिदात पर करते हैं, चाहे मुशाहिदे में उसे बनाएं या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। हम कोई भी अपना रिज़ल्ट, कंक्लूजन मीन क्या होता है? कंक्लूजन मीन होता है रिज़ल्ट। इसे हम अदर वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं? रिज़ल्ट्स कहते हैं। जो भी हम अपना रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसके प्रिंसिपल की नेचर जो होती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की जो हमने लिया हुआ है, उसको हम उसकी स्टडी को साइंस कहेंगे। ठीक है, बस ये वाले तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो आप इसे मत कीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी बायोलॉजी बेसिकली कहते किसे हैं। बायोलॉजी असल में ये ना बेसिकली टू वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स इन विच टू वर्ड्स ओके इन विच टू वर्ड्स आर कॉल्ड बायोलॉजी। अब हम समझेंगे बायोलॉजी के मीनिंग क्या है और बायोलॉजी असल में वर्ड किस चीज़ का है। जो बायोलॉजी है ना, ये बेसिकली वर्ड है, बेसिकली वर्ड है ग्रीक। ठीक है, और इसके मीनिंग क्या है? बायो मीन लाइफ एंड लॉगस मीन थॉट और रीजनिंग, यानी कि हम जो भी सोचते हैं और जो भी हम रीज़न देंगे उसको हम लॉगस कहेंगे। ओके, आ जाएं, अब हम आपको डेफिनेशन सिखाते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। जितनी भी हमारे अच्छा, बायोलॉजी जो हमेशा है ना, वो स्टडी करेगी जानदार चीज़ों। वर्ड बायो मीन लाइफ एंड लॉगस मीन थॉट और रीजनिंग, एंड biology has been derived from Greek words. Okay, now अब हम इसके कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। The course biology we will study how man has thought about living things। देखा, जो मैंने आप लोगों को कहा है कि बायो हमेशा लिविंग थिंग्स पर स्टडी करता है, नॉन लिविंग थिंग्स पर स्टडी नहीं करता, क्योंकि बायो का मेन ही है लाइफ। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, जो कि समझता है और अप्रिशिएट करता है, हौसला अफजाई करता है नेचर की। इट इज़ इसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स, और
जितने भी उसके स्ट्रक्चर्स यूज़फुल होते हैं उनकी स्टडी करता है, उनके फंक्शंस की स्टडी करता है, और एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, और जहाँ पर वो पाए जाते हैं उनकी स्टडी करता है. The study of living organisms also provide information and remedies to human problems regarding health, food, environment, etc. अब हमारा जो मेन टॉपिक है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये हमेशा बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं इसके. अब हम स्टार्ट करते हैं. डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. There are three major divisions of biology which study the different aspects of lives of major groups of organisms. 3 डिफरेंट डिविजन्स हैं इनकी जो बायो को तकसीम करती हैं अलग अलग ब्रांचेस में, लाइक ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. अब जो ज़ूलॉजी है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टडी की जाएगी एनिमल्स की. अब मैं आपको बताती हूँ. यहाँ देखें, ज़ू से याद रखें, ज़ू हम किसे कहते हैं? चिड़ियाघर को. ठीक है, चिड़ियाघर को कहते हैं ज़ू. तो उसमें क्या होते हैं? जानवर. यू आर ऑल राइट, जानवर होते हैं. तो आपने इससे क्या याद रखना है कि इसमें किस चीज़ की स्टडी है? एनिमल्स की. ठीक है. उसके बाद है बॉटनी. जिस तरह प्लांट, बॉटनी का मतलब होता है जितनी भी जड़ी बूटियाँ और जितनी भी चीज़ें हैं, हाइब्स वगैरह, हम इसकी किसकी स्टडी करते हैं? इसमें प्लांट्स की. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? माइक्रो बायोलॉजी. माइक्रो मीन होता है स्मॉल, मीन छोटा. अब हम क्या कह रहे हैं कि प्लांट्स भी क्या हैं? जानदार हैं. जानदार हैं. ठीक है. एनिमल्स क्या हैं? जानदार हैं. ठीक है. और वो एनिमल्स जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. नेक्ड का मीन होता है नंगी आंख से. नंगी आंख से नहीं देख सकते हम. यानी माइक्रो होते हैं, उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, लाइक एज बैक्टीरिया, वायरस, ETC. ओके. इनकी स्टडी जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. ये देखिए गाइस, अब मैं आपको यहाँ से पढ़ा देती हूँ. ज़ूलॉजी का मीन क्या है? दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विथ स्टडी ऑफ एनिमल्स. ठीक है, ज़ू से याद रखना है एनिमल्स की स्टडी. बॉटनी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विथ द स्टडी ऑफ प्लांट्स. हम यहाँ पर किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं. आप लोग कहेंगे बुक्स के ऊपर इतना ज़्यादा गंद मारा हुआ है. असल में ये मैंने बुक्स सेकंड हैंड बाई की हैं, तो मेरी तो बुक्स मेरे घर पड़ी हैं. अभी तो मैं कहीं और हूँ, इस वजह से मैंने कहा आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं चीज़ें आपको साथ शेयर करती हूँ जो कि मेरे पास नॉलेज है. लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक, माइक्रोबायोलॉजी. दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया. ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम जिस भी छोटी सी चीज़ का जो हमारी आंखों से नहीं देखी जा सकती उसकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, लाइक एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस. अब आ जाएं आप, ये फर्दर माइक्रोबायोलॉजी की टाइप्स हैं. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड. नाउ फर्स्ट टाइप इज़ मॉर्फोलॉजी. ठीक है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर. मॉर्फोलॉजी का बेसिकली मीन हमारे पास है फिजिकल शेप्स. ओके,
फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी एनाटॉमी का रियल मीन क्या है? इंटरनली स्ट्रक्चर्स। अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का तो वर्ड आपको देख के पहले से ही पता चल रहा है कि ये क्या है। हिस्टोलॉजी का मतलब आपको पहले ही पता चल रहा है क्या है? हिस्ट्री। ठीक है, जिसके अंदर हिस्ट्री बयान की गई हो, डिस्क्राइब की गई हो, ब्रीफिंग दी गई हो, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पे हिस्ट्री किस चीज़ की होगी? ज़ाहिरी सी बात है, हम पढ़ रहे हैं बायो, तो इसके अंदर एनिमल्स की हिस्ट्री होगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की हिस्ट्री होगी, टिश्यूज़ की हिस्ट्री होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसकी हिस्ट्री को हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेल बायोलॉजी। देखिए, सेल बायोलॉजी के हम इनके नेम से ही हम इनकी डेफिनेशंस वगैरह याद कर सकते हैं। जिस तरह अब सेल बायोलॉजी है, अब आपको पता चला रहा है कि इसमें एक सेल है और बायोलॉजी, नेम पता चल गया। अब आपने क्या करना है? अब आप सोचेंगे इसके अंदर क्या हो सकता है। टॉपिक के नेम से ही पता चल जाता है कि टॉपिक के अंदर क्या होगा। सेल है, सेल के अंदर क्या है? स्ट्रक्चर है एंड फंक्शंस हैं। किस चीज़ के? टॉपिक क्या है? सेल, सेल के, और इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसके, इनकी स्टडी, सेल और सेल ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के, वो किस चीज़ से बने हुए हैं और क्या क्या उसके फंक्शन है, उसको हम, उसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? सेल बायोलॉजी। और ये ब्रांच किस चीज़ की है? ब्रांच क्या बनाती है? डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, यानी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी मेकआउटी सेल से बनी होती है, ऑर्गेनल से बनी होती है, टिश्यूज़ से बनी होती है। ठीक है, उसकी जो फर्दर डिवीज़न होती है और उसके जो फंक्शंस हैं उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। आई थिंक गाइस, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा पहले वाला। अगर आप लोगों को टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप जितनी बार पूछेंगे फ्रेंडली, मैं आप लोगों को उतनी बार समझाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है एक फिजिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई चीज़ पड़ी है, यानी एक ये पेन है, फर्ज करेंगे एक पेन है। ठीक है, ये फिजिकल हालत में पड़ा है हमारे पास। अब इसका फंक्शन क्या है? हम इससे लिख सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या क्या है? एक पेन की आगे से नोज़ल है, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इंक है, उसका कवर है, उसकी कैप है। ये हमारे पास क्या हो गया? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया है। अब मैं आपको बताती हूँ, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको एग्जांपल दी लाइक एज पेन की, लेकिन हम यहाँ पर स्टडी क्या कर रहे हैं? बायो। बायो को जहन में रखते हुए आप लोगों ने क्या कहना है कि हम इसके स्टडी के फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो भी स्टडी करेगा उसे क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। अब आ जाएं आप जी जेनेटिक्स की तरफ, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब जो जीन्स है ना, वो हमारे पास होते हैं विरासती तौर पर। ठीक है, हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, उन्हें उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, उन्हें आगे फर्दर अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अब जीन्स जो है ना, हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक जो हमें मदर की तरफ से मिला है, एक जो हमें फादर की तरफ से मिला है। अब जीन्स के अंदर डिफरेंट तरीक़ों की चीज़ें होती हैं, लाइक के किसी किसी की कुछ हरकतें फादर पर जाती हैं, किसी किसी की मदर पर जाती हैं। लाइक एज आइज़ किसी की चली गई मदर पर और लिप्स चले गए फादर पर, इस तरह से।
जितनी भी हमारे पास इस जीन्स के रोल्स होंगे, इनहेरिटेंस होगी, उसे हम जेनेटिक्स कहेंगे। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद लेक्चर्स अच्छे से समझने के लिए। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मीन अंडा। ठीक है, एम्ब्रियो होता है एक छोटा सा अंडा, उसकी स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, न्यू इंडिविजुअल, यानी जो न्यू जानदार चीज़ें अपने आप को डेवलप कर रहा है। लाइक एज हैन का जिस तरह के एक अंडा होता है, उसके अंदर वो उसे 21 दिन अपने अंदर रखती है, अब 21 दिन उसके ऊपर बैठती है। ठीक है, उसके बाद उसकी कवरिंग होती है, उसके बाद उसका बच्चा बनता है अंडे में से। ठीक है, वो जो एम्ब्रियो है, न्यू डॉट है, ठीक है, वो जब बनता है उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब है जी कि हम इसके अंदर जिस तरह टैक्सा होता है ना, कि आप कोई भी वर्ड टेक्स्ट करें इसके अंदर, ठीक है, उसमें आप फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, ग्रुप्स लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ, वो कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। याद रखिएगा, हम यहाँ पर किस चीज़ की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया, नेम लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, ग्रुप लिख सकते हैं। अब हमने ना ग्रुप्स की हेडिंग दे देनी है, उसके अंदर हमने इसकी क्लास लिखनी है और हमने क्या लिखना है, उसका नाम लिखना है। इस तरह की तरतीब को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। आई थिंक गाइस आप लोगों के लिए आज तक इतना ही बहुत है, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं मुश्किल। आप असल में मुश्किल कुछ भी नहीं होता, आप लोग इनके नेम से ही सब कुछ याद कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।